चलिए, तो हम लोग पिछला वीडियो में गुणनखंड बनाने के लिए कुछ बेसिक बात को समझे थे और उसी बेसिक बात के आधार पर आज हम 4 से 5 प्रश्न गुणनखंड को लाए हैं। इसको बनाते हैं तब आपको पूरा गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न लिए हैं 2x स्क्वायर जोड़ 7x प्लस कितना है 6 है। इस प्रश्न को बनाने के लिए x स्क्वायर के गुणांक कितना है 2 है। इसको गुना करते हैं अचर पद से, तो अचर पद कितना है 6 है। गुना करला के बाद में कितना आया 12 आया। और ये 12 को इस तरह से फैक्टर में तोड़ना है कि यहाँ से देखिएगा ये बीच वाला डाटा अबे जोड़े या घटाएं था। तब 12 संख्या के अगर 4 + 3 कर दें तो 7 हो जाएगा, लेकिन x के रूप में है तो x शामिल करके किस तरह हम लोग लिखते हैं इस बात को समझिए। जैसे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस 7x को 4x अब प्लस 3x लिख सकते हैं, तो 4x और 3x हो जाएगा 7x और ई वाला प्लस कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि यह जो गुणांक x के गुणांक यहाँ 4 है और x के गुणांक 3 है, तो 4 में 3 से आप गुना करते हैं तो 12 मिलता है। और यही जो यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक 2 और अचर पद 6 है, इसको गुना किए हैं तो कितना आया है 12 आया है। तो जोड़ते या घटाते जो है यहाँ पर बीच वाला सिस्टम जो बनाते हैं, इसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी 4x + 3x मिल करके 7x। लेकिन 4 में 3 से जो संख्या पर इसको तोड़ते हैं तो गुना करने पर ये 6 जो है और 2 है, इसको गुना करते हैं तो 12 होता है। तो यह 12 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए दो टर्म में चलते हैं, एकरा में चलते हैं, एकरा में चलते हैं। ये दोनों में से का कॉमन हो रहा है, तो कॉमन वही संख्या होता है जो दोनों में शामिल होता है। तो एकरा में 2 शामिल है और ये बताइए एकरा में भी x है, तो ये दोनों में से 2x कॉमन कर ले रहे हैं। कॉमन करने का मतलब होता है कि जौन संख्या में आप जितना कॉमन किए हैं उस संख्या से जौन संख्या में कॉमन किए हैं उसमें भाग देना। तो 2x स्क्वायर है, एकरा में 2x कॉमन किए हैं तो भाग देंगे, तो x स्क्वायर से एगो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एकरा में बच जाएगा का x बच जाएगा प्लस एकरा में कितना है 4x है, 4x में 2x कॉमन किए हैं तो बताइए इसको भाग देंगे तो x कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब आगे यहाँ पर इस तरीके से काम करना होता है कि फिर ई वाला डाटा और ई वाला डाटा में कॉमन करिएगा, तो इसी तरीक़ा से जो x + 2 मिला है मिलना चाहिए। तो एकरा में से यदि हम +3 कॉमन कर लेते हैं तो 3 कॉमन कर लिए तो एकरा में बच गया का x बच गया। 3 कॉमन करेंगे तबे x बचेगा, ये बात समझिए। इसी तरीक़ा से कॉमन आना चाहिए। तो x हो गया प्लस, अगर कॉमन करने का मतलब होता है कि 6 में 3 कॉमन किए हैं तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी कितना 6, तो यानी x प्लस कितना हो गया 2। अब आगे बढ़िए, x + 2 और x + 2 दोनों में शामिल है तो एगो कॉमन हो जाएगा x + 2 और यहाँ पर बच गया ये वाला 2x और यहाँ पर बच गया ये वाला 3, यानी यही आपका गुणनखंड हो गया कि x + 2 × 2x + 3। तो उम्मीद है कि प्रश्न को आप सीख गए। और दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए, 5x + 6। इस प्रश्न को बनाने के लिए सर्वप्रथम x स्क्वायर के गुणांक कितना है, तो 1 है। गुना करेंगे लास्ट वाला कितना है 6 है, तो गुना करला के बाद में 6 आया। अब 6 को इस तरह से जोड़िए घटाइए कि बीच वाला डाटा मिले, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 6 के अगर जो यहाँ LCM निकालेंगे तो 2 से लगेगा 3 हो जाएगा। अगर 3x अब प्लस 2x लिख दें तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और गुना करने पर ये 3 जो संख्या है ये 2 संख्या से मिल करके इसको बीच वाला में जोड़ला पर 5x आया है। तो ये 2 संख्या और 3 संख्या जो दोनों देख रहे हैं गुना करला पर ये 6 के बराबर आना चाहिए, यानी x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना करला पर जो 6 आता है, तो ये बीच में आप तोड़ते हैं कि 3x + 2x, तो जो संख्या से टूटता है वो दोनों के गुना करने पर ये 6 के बराबर आना चाहिए। और तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा।
3x प्लस 2x 5x हो जाएगा प्लस में 6। आगे देखिए एकरा में से दो में से सोचते हैं, अब एकरा में से सोचेंगे तो एकरा में से क्या कॉमन हो रहा है, जो दोनों में शामिल होता है वही कॉमन करते हैं। तो एकरा में x मिल रहा है दोनों में, तो x कॉमन कर लिए, तो x कॉमन किए तो x स्क्वायर का मतलब 2x, तो एगो एकरा में x बच जाएगा प्लस x कॉमन कर लिए हैं तो एकरा में 3 हो जाएगा प्लस। एकरा दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे, और ऐसा कॉमन करके ले आना है, इस तरह से आना चाहिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो इसमें x बच जाएगा प्लस 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एकरा में से और एकरा में से दोनों में से कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 एक के जैसा है इसलिए, तो एकरा में बच जाएगा कितना x प्लस 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम तीसरे नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 4x स्क्वायर और जोड़ 5x माइनस कितना है 6। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर के गुना कितना है 4 है, अचर पद कितना है 6 है, तो 6 में आप 4 से गुना कीजिएगा, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब 24 को इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि बीच वाला मिले। तो अब यहाँ से अगर जो 24 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, अगर जो यहाँ पर ऐसा करना है कि बीच वाला आए तो 6 में 4 से पहले गुना किए तो 24 आया। अब 24 को इस तरीक़ा से अब तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर यह बीच वाला संख्या मिले, तो इसको सोचेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का, इसको में सोचेंगे अगर जो 8 में बताइएगा 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 होता है, नहीं बनेगा बात। लेकिन अगर जो 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, लेकिन x के रूप में है तो x शामिल कर देंगे तो 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x बच जाएगा। और यहाँ से देखिए 8 में 3 से गुना करेंगे तो ये वाला संख्या जो है सो 24 मिल जाएगा। तो गुना करने पर पहला और अंतिम 6 में 4 से गुना करते हैं 24 आता है, इसके बराबर होना चाहिए, तो बराबर हो जा रहा है। 8 गुना 3 करेंगे तो 24, और 8x में से 3x करेंगे तो 5x मिलेगा, और माइनस कितना हो जाएगा ये वाला 6। एकरा में से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो रहा है तो एकरा में से यदि हम यहाँ समझिएगा एकरा में से 4x कॉमन कर लेते हैं तो एकरा में 4 कॉमन है, x स्क्वायर का मतलब 2 x, तो एगो x कॉमन है तो इसमें एगो x बच गया प्लस। अब देखिए 4x कॉमन है तो 8x में भागा दीजिएगा 4x से तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, यानी x प्लस 2 आ गया। अब देखिए माइनस ऐसा कॉमन करना है कि एकरा नियन मिले x प्लस 2, तो एकरा में से देखिए माइनस कॉमन करेंगे, कारण कि माइनस माइनस तभी प्लस में आएगा। अब देखिए एकरा में से 3 यदि कॉमन कर लेते हैं तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। एकरा में आप ध्यान दीजिए दोनों में से x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो एकरा में बच जाएगा 4x माइनस 3, वाला 4x सही माइनस 3, और यही आपका गुणनखंड आंसर हो गया। और चौथे नंबर एक प्रश्न है, इसको आप बना करके कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।